गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल समाचार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, विपिन चौधरी का विस्मरण नाम का पाठ जो है हम पढ़ रहे थे, उसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में किए। आज इस पाठ के अंतिम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ ही इस पाठ के जो 3 भाग हैं उन सभी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद पहला पार्ट जो है इसका विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का पहला पार्ट जो है उस पाठ का जो है ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो हम प्रारंभ करेंगे। और इस दौरान मैं ये चाहता हूँ कि आप जो स्पेलिंग्स जो इस पार्ट के पहले पार्ट के जो मैंने लिखवाए थे वो आपको क्लियर हो। जब कल पहले पार्ट का जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए तो आपको पहले पार्ट के सभी स्पेलिंग्स जो है वो याद हो। मेरे हिसाब से 30-35 स्पेलिंग्स है इसमें, और लिखवाए हुए उसको 2 दिन हो गए हैं और तीसरा दिन है, तो कोई मुश्किल नहीं। अगर 10 स्पेलिंग भी आपने याद की है तो भी जो है वो आराम से जो है उसकी हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो आज हो जाएगी। तो वो क्लियर रखें जिससे कि पहले पार्ट को समझाने के दौरान जो है वो आपके समझ में अच्छी तरह से आए, और उसके बाद हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले पार्ट में जो स्पेलिंग है कहाँ से कहाँ तक है, पहली स्पेलिंग इसमें मैंने इस चौथे पार्ट का जो पहला भाग है इसकी पहली स्पेलिंग मैंने लिखवाई थी, आप देख लेना। ड्रॉप इन से लगा करके इसकी लास्ट स्पेलिंग इस पहले भाग की है। पहले भाग की लास्ट स्पेलिंग जो मैंने लिखवाई थी आपको वो है अटर डिसबिलीफ। ड्रॉप इन से लगा करके अटर डिसबिलीफ तक जो स्पेलिंग्स है वो चौथे पार्ट के पहले भाग की है। ठीक है, तो ये कल आपको किसी भी हालत में याद होनी चाहिए। जब मैं ट्रांसलेशन करवाऊँ उस टाइम में आपको ध्यान हो और आप जो है उसको अच्छी तरह से समझने के काबिल हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ये पहले भाग के स्पेलिंग्स याद करें। उसके बाद मैं बताऊँगा कि कहाँ से कहाँ तक जो है दूसरे पार्ट की स्पेलिंग्स है, और फिर तीसरे पार्ट की, और फिर चौथे पार्ट की कौन कौन सी स्पेलिंग मैं बताऊंगा। लेकिन पहले जो है मेरी इच्छा है कि आप जो है वो पहले भाग की स्पेलिंग तैयार रखें, ताकि पहला पार्ट जो कल आपको समझाया जाए उसमें आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज जो है वो इस चौथे पार्ट का जो लास्ट पार्ट है उसकी और थर्ड पार्ट की दोनों की जो है मिक्स स्पेलिंग्स जो है वो आज मैंने इसमें लिखवाई है। और इन स्पेलिंग्स के साथ ही जो है वो इस पार्ट की चौथे पार्ट की टोटल 4 भागों की स्पेलिंग जो है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, पहली स्पेलिंग जो है वो कंसोनेंट लिखी है, CONCERN कंसोनेंट से कंसोनेंट बनी है, उसका सेकंड फॉर्म है संबंधित थी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, संबंधित थी। कंसोनेंट का मतलब वैसे चिंता भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कंसर्न का मतलब जो है वो संबंधित होना।
सेकंड स्पेलिंग है इनक्रीडियस, इनक्रीडियस, इनक्रीडियस या ड्यूलस कहोगे तो भी सही है, इनक्रीडियस या डियलस, इनक्रीडियस, इनक्रीडियस का मतलब होता है अविश्वास, अविश्वासी, नाउन है ये, नाउन है ये और अविश्वासी इसका होता है। स्पेलिंग है इसकी INCRE, INCREDULOUS, डियलस, इनक्रीडियस। उसके बाद स्पेलिंग है आपके पास सामने ऑफ, OF एंड ऑन, ON, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी। इसके पीछे कभी के पीछे मैंने दो लिखा है, इसका मतलब है इस कभी को आपको दो बार पढ़ना है, इस कभी को आपको दो बार पढ़ना है तो हो जाएगा कभी कभी, और इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑफ एंड ऑन। उसके बाद आपके सामने स्पेलिंग है कंसल्ट, CONSULT। कंसल्ट का मतलब सलाह लेना, सलाह मशविरा करना, विचार विमर्श करना। और कंसल्टिंग जो है वो यहाँ पर है कंटिन्यूस फॉर्म है, ING फॉर्म है और सलाह ले रहे, मशविरा कर रहे, CONSULTING, ठीक है। इसके बाद में सिम्टम्स, जहां पहचाना सकते हैं सिम्टम्स, SYMPTOMS, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने शब्द है डेस्परेटली, डेस्परेटली, DESPERATELY, डेस्परेटली का मतलब होता है अत्यधिक दुस्साध्य, अत्यधिक कठिन। फिर है क्योर, CURE, क्योर का मतलब होता है उपचार करना या इलाज करना। उसके बाद में है हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल का मतलब होता है भयंकर या भयानक। फिर है वर्थ, WRTH, वर्थ का मतलब होता है के योग्य, के योग्य। लीन, लीन से लीन बना है परंतु वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। लीन का मतलब झुके होना और लीन यानी झुका। फिर है एंसली, ANXIOUSLY, एंसली का मतलब होता है चिंतित रूप से, चिंतित होकर के। फिर है एपिसोड, AEPISOD, एपिसोड, घटना। और फिर है स्लीप योर माइंड, स्लीप योर माइंड, इसका शाब्दिक अर्थ होगा स्लीप योर माइंड का याद न रहा, दिमाग से निकल गया। स्लीप योर माइंड यानी दिमाग से स्लीप हो गया, निकल गया। फिर है रिमाइंड, REMIND, रिमाइंड का मतलब पुनः याद दिलाना, याद दिलाना, किसी को वापस जो है वो याद दिलाना, रिमाइंड। फिर है प्रिस्क्राइबिंग, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है PRESCRIBE, प्रिस्क्राइब का मतलब नुस्खा होता है। और प्रिस्क्राइबिंग यह शब्द है आपका नुस्खा लिख रहा, कंटिन्यूअस फॉर्म है ये, वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म ING फॉर्म, नुस्खा लिख रहा। डॉक्टर के द्वारा जब डॉक्टर के पास में चेक करवाने जाते हैं तब उसके द्वारा जो एक कागज पे जो है वो जो दवाई लिखी जाती है उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, प्रिस्क्राइब कहते हैं, नुस्खा कहते हैं, ठीक है। तो उसको लिखना, प्रिस्क्राइब को लिखना, दवाइयों को लिखना जो है प्रिस्क्राइबिंग कहलाता है, नुस्खा लिखना। फिर नर्व, NRV, नर्व का मतलब तंत्रिका तंत्र जो है उससे संबंधित। फिर है ट्रंक्विलाइजर, TRANQUILLISER, ट्रंक्विलाइजर
ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है नींद की दवा, नींद की दवा। फिर है प्रोनाउंस्ड, PRONOUNCED, प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है सुस्पष्ट। फिर है प्रोक्योर्ड, PROCURED, प्रोक्योर्ड का मतलब होता है कुछ प्राप्त किया, कुछ प्राप्त किया। GETTING, गेटिंग ऑफ, गेटिंग ऑफ का मतलब होता है उतरते हुए। और इसके बाद में शब्द है आपके सामने स्लाइट, SLIGHT, स्लाइट का मतलब होता है सूक्ष्म, अल्प। और स्लाइटेस्ट, सूक्ष्मतम, अत्यल्प, ठीक है, SLIGHTEST, सुपरलेटिव फॉर्म है, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है स्लाइट। फॉर अ व्हाइल, FORAWHILE, फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। फिर है एक्वेंटेंस, ACQUAINTANC, एक्वेंटेंस का मतलब होता है पहचान या परिचय। फिर है बाउल्डर, BOULDER, बाउल्डर का मतलब होता है बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर। उसके बाद में पिकनिकर्स, पिकनिक से बना है PICNIC, पिकनिक यानी भ्रमण, और पिकनिकर्स भ्रमण करने वाले, PICNICKERS, पिकनिकर्स यानी भ्रमण करने वाले, जिसको कि सैलानी कहते हैं, इनका शाब्दिक अर्थ है। और फिर है कैमराउंड, CAMEROUND, कैमराउंड का मतलब होश में आया। फिर है असाइलम, ASYLUM, असाइलम, असाइलम का मतलब होता है पागल खाना, नाउन है ये। और जहाँ पर पागलों को दिमागी रूप से कमजोर जो होते हैं उनको जहाँ रखा जाता है वो पागल खाना कहलाता है। उसके बाद है शोअर, SHOWER, शोअर का मतलब होता है स्नान। और फिर है क्लैम्प, CLAMP, क्लैम्प का मतलब बंधा हुआ, क्लैम्प का मतलब बांधना, और क्लैम्प यानी बंधा हुआ। कॉन्फिडेंशियल, CONFIDENTIAL, कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय, गुप्त। और फिर है गो थ्रू, GOTHROUGH, गो थ्रू का मतलब पूरा पढ़ना। फिर है एफ्लुएंस, AFFLUENCE, एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी या संपन्नता। फिर डाउन ऑन द लक, DOWN, डाउन ऑन द LUCK, लक, डाउन ऑन द लक, बुरा समय। लास्ट स्पेलिंग है आपकी रिट्रीब्यूशन, RETRIBUTION, रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है सजा के रूप में, दंड के रूप में या सजा के रूप में। तो ये जो है वो आपके इस पार्ट के फोर्थ लेसन जो है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी के आखिरी स्पेलिंग्स थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से लिखें और इनको याद करें। अब कल ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे बिपिन चौधरी का विस्मरण। तो उस कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए आप भी पूर्व तैयारी रखें। अब स्पेलिंग आपके सामने है, सेंटेंस आपके सामने है, कहानी आपके सामने है, टेक्स्ट बुक सभी ले आए होंगे। तो आप चाहो तो इसका अभ्यास कर सकते हो, घर पे उसका अनुवाद करने का प्रयास कर सकते हो। जैसा भी हो अनुवाद करने का प्रयास करें और फिर उसके बाद कल जब वीडियो लेक्चर जो है वो
प्रस्तुत किया जाए, उसको आप देख करके अपनी जहाँ कमियां हैं, जहाँ आप नहीं समझ पाए उसको समझने का प्रयास करें और कॉपी में नियमित रूप से काम करें, नियमित रूप से कॉपी चेक करवाएं, जिससे कि आपकी कमियां हैं, कमजोरी जो है, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे आपके उस स्पेलिंग्स में हो, सेंटेंस में हो, किसी भी प्रकार की आपकी जो गलतियां जो है उसमें, उससे हम वाकिफ हो सकें और आपको उसका समाधान जो है उन चीज़ों का वापस करवाया जाए। तो नियमित रूप से काम करें, अच्छा काम करें और साथ में याद करते रहें, जिससे कि पाठ की विषय वस्तु को आप आसानी से समझ सकें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं ये आज का वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।